देखिए, क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें भाग बी है कंपनी। ठीक। और आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि कंपनी के प्रकार के बारे में। ठीक। कंपनी के प्रकार जो है अनेक आधार पर बंटा हुआ है, जिसमें से आज हम जानेंगे कि स्वामित्व के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर और नियंत्रण के आधार पर, है ना। 3 आधार पर जानेंगे कंपनी के प्रकार के बारे में। ठीक। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्वामित्व के आधार पर जो कंपनी होते हैं वो 2 भाग में होते हैं, है ना। 2 प्रकार के होते हैं। कौन सब होते हैं तो समझिए। सरकारी कंपनी, नाम से ही स्पष्ट है, सरकारी कंपनी, है ना। जैसे सरकारी स्कूल होता है, सरकारी हॉस्पिटल होता है, सरकारी संस्था होता है, उसी प्रकार सरकारी कंपनी। ठीक। ये क्या होता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, ठीक है, 245 के अनुसार जिस कंपनी की प्रदत्त पूंजी कम से कम 51% भाग सरकार के पास हो, है ना। जिस कंपनी का जो पूंजी होगा कम से कम 51%, ठीक है, वो किसके पास होगा? सरकार के पास होगा, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार हो। ठीक है, सरकार के पास हो 51% पूंजी, ठीक, प्रदत्त पूंजी, तो उसे क्या कहेंगे? सरकारी कंपनी कहेंगे। क्या कहेंगे? सरकारी कंपनी कहेंगे, जिसका प्रदत्त पूंजी किसके पास हो? सरकार के पास हो, कम से कम 51%। चलिए, दूसरा क्या है? गैर सरकारी कंपनी। गैर सरकारी कंपनी का मतलब हुआ कि जो सरकारी कंपनी नहीं है। ठीक है, तो गैर सरकारी कंपनी क्या होता है कि जो कंपनी सरकारी नहीं है उन्हें गैर सरकारी कंपनी कहा जाता है। जो कंपनी सरकारी नहीं है ना, उसे क्या कहेंगे? गैर सरकारी कंपनी कहेंगे, यानी वो सरकारी नहीं है। ठीक है, भारत में यह कंपनी अधिक है। भारत में क्या है? गैर सरकारी कंपनी ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीयता के आधार पर। ठीक, राष्ट्रीयता के आधार पर भी जो कंपनी को 2 भाग में बांटा गया है, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसे? तो सबसे पहला है भारतीय कंपनी। नाम से ही स्पष्ट है, भारतीय, यानी जो कंपनी भारत का है ना। ऐसी कंपनी जिनकी स्थापना एवं पंजीकरण भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत भारत में हुई, है ना। भारत के नियम के अनुसार जिस कंपनी का स्थापना भारत में ही हुआ, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे भारतीय कंपनी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भारतीय कंपनी कहते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड है दूसरा विदेशी कंपनी। नाम से ही क्या है? स्पष्ट है, विदेशी, यानी जो कंपनी भारत को छोड़कर दूसरे देश का, वही ना। चलिए, ऐसी कंपनी जिनकी स्थापना भारत के बाहर हुई हो, बोले ना कि भारत के बाहर हुई हो, तथा व्यवसाय भारत में हो, विदेशी कंपनी का। बहुत ऐसा कंपनी है ना, स्थापना भारत के बाहर में हुआ है लेकिन व्यवसाय भारत में होता है, उसे क्या कहेंगे? विदेशी कंपनी कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या है? नियंत्रण के आधार पर भी जो है कंपनी को 2 भाग में बांटा गया है। 2 प्रकार का है। पहला सूत्रधारी कंपनी। अब सूत्रधारी कंपनी क्या होता है? यदि कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी के 50% से अधिक अंशों का क्रय कर लेते हैं, है ना। मान लो एक कंपनी है और दूसरे कंपनी का 50% से ज्यादा खरीद लेगा। क्या करेगा? क्रय करने का मतलब क्या है? खरीद लेता है और उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। जब खरीद लेगा 50% से अधिक, उसका भी ना अधिकार हो जाएगा, तो वो क्या करता है? नियंत्रण कर लेता है। उसे क्या कहेंगे? सूत्रधारी कंपनी कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है, चलिए दूसरा क्या है? सहायक कंपनी। ऐसी कंपनी जिसके ऊपर दूसरे कंपनी का नियंत्रण हो। सहायक कंपनी
देखो इसका ठीक उल्टा है, इसमें क्या करता है, ये दूसरे का खरीद लेता है, ये कंपनी होगा जो इसको खरीद लिया है ना, यानी कि ऐसी कंपनी जिसके ऊपर जो है दूसरे कंपनी का नियंत्रण रहता है। ठीक है, मान लो इसको कोई खरीद लिया तो वो कंपनी हो गया, और दूसरी कंपनी इस कंपनी की 50% से अधिक अंशों का क्रय कर लेता है। दूसरा कंपनी क्या करता है, 50% अधिक अंशों का क्रय कर लेता है, खरीद लेता है, उसे क्या कहेंगे, सहायक कंपनी कहेंगे। ठीक, तो यह थे कंपनी के प्रकार।